हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैनेजमेंट के द्वारा नेक्स्ट ईयर के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, एबिटा गाइडेंस दी गई है, तो उनको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। एंड साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज टारगेट्स 5200 टू 5500 करोड़ रेवेन्यू इन FY26। FY26 के लिए रेवेन्यू की टारगेट्स यहां पर रखी गई है कि 5200 करोड़ से लेकर 5500 करोड़ के बीच में रेवेन्यू हमारी रह सकती है FY26 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर की टारगेट यहां पर रखी जा रही है। थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो देखो, यहां पर कही जा रही है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज a leading Mumbai-based engineering and design कंपनी स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि EMS सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक फुल एनालिसिस वीडियो भी बनाया था कुछ टाइम पहले। तो अगर आप इस स्टॉक के बारे में एकदम डिटेल में समझना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लेना। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन अगर आप लोग पूरा देख लोगे तो इस स्टॉक के बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो उस वीडियो की लिंक आई बटन पे साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो देखो, यहां पर कही जा रही है इज एमिंग फॉर अ 5200 टू 5500 करोड़ इन रेवेन्यू फॉर 2025 टू 26, ठीक है। तो ये यहां पर टारगेट रखी गई है। एंड आगे यहां पर कही जा रही है शेयरिंग द कंपनीज एम्बिशियस प्लान्स फॉर द कमिंग ईयर्स, जसबीर सिंह गुजराल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। तो जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके द्वारा ये चीजें कही गई है। स्टेटेड वी should be doing anything between 5200 to 5500 करोड़ revenues which would be the target for next year। ये जो है ये इनकी टारगेट रहने वाली है नेक्स्ट ईयर के लिए। आगे यहां पर इन्होंने ऐड किया है कुछ और भी चीजों को। तो देखो, कही जा रही है ही एडेड दैट द कंपनीज प्लान्स आर इन द मेकिंग एंड इट विल कम बैक विथ दैट a 7% EBITDA margin on the targeted revenue translates into about 375 to 400 करोड़ of EBITDA in value that is aimed for the next year। EBITDA की अगर हम बात करें तो यहां पर ये टारगेट करके चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 375 से लेकर 400 करोड़ की। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द करेंट ईयर, इस साल के लिए भी यहां पर टारगेट रखी गई है। यहां पर कही जा रही है फॉर द करेंट ईयर द कंपनी हैज गाइडेड अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 40 टू 45%, ठीक है। 40 टू 45% की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है। चलो अच्छी बात है। विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन 4400 टू 4500 करोड़ इन रेवेन्यूज अलोंग साइड एन एबिटा ऑफ 310 टू 320 करोड़। तो देखो दोस्तों, यहां पर इस साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है कि 40 से 45% के बीच रह सकती है। एंड अगर हम नंबर्स में बात करें तो 4400 से लेकर 4500 करोड़ की रेवेन्यूज रह सकती है इस साल में। एंड एबिटा की बात करें तो 310 से लेकर 320 करोड़ की रह सकती है। ये एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है स्मार्ट मीटरिंग की। गुजराल सेड the smart metering business could do 2 million units this year worth 250 crores and target 300 crores revenue in this segment next year। देखो दोस्तों, अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल के अंदर टारगेट यहां पर रखी जा रही है स्मार्ट मीटरिंग के सेगमेंट में 2 मिलियन यूनिट्स की। एंड इसके माध्यम से रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी तो 250 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होगी इस साल। एंड यहां पर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट रखी जा रही है कि इसी सेगमेंट से यहां पर 300 करोड़ की जो रेवेन्यू है ये जनरेट हो सकती है, ठीक है। सिर्फ यहां पर स्मार्ट मीटरिंग के सेगमेंट की बात हो रही है। तो कुछ इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। यहां पे देखा जाए तो अच्छी गाइडेंस आई है मैनेजमेंट के द्वारा। बाकी दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक काफी छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो उस हिसाब से रिस्क भी यहां पर काफी ज्यादा है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, ईएमएस इंडस्ट्री की बात करें, तो डेफिनेटली फ्यूचर में काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलने वाली है इस इंडस्ट्री में। साथ ही साथ गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी काफी बेहतरीन ढंग से मिल रही है
और काफ़ी अलग अलग प्रकार से स्कीम्स के माध्यम से गवर्नमेंट जो है ये ऐसे कंपनीज को सपोर्ट भी कर रही है। तो देखा जाए तो सेक्टर बढ़िया है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ सेक्टर बढ़िया है तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। उससे पहले स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करनी जरूरी है, और जैसा कि हमने बोला कि इसके ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो बना हुआ है, तो जरूर से उस वीडियो को देख लेना। साथ ही साथ एक चीज आपको और करना चाहिए कि इनके पीयर्स जो है उनके साथ आपको एक बार इसे जरूर से कंपेयर कर लेना चाहिए। पीयर्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, लाइक डिक्सन टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर इंटरप्राइजेज, फिर और भी कंपनी है, केन्स टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है। तो उन सभी के साथ एक बार कंपैरिजन जरूर से कर लेना चाहिए। आपको क्या पता कि इसके कंपैरिजन में आपको वो स्टॉक्स ज्यादा पसंद आ जाए, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो अगर ईएमएस सेक्टर के अंदर मुझे स्मॉल कैप्स के साथ चलना होगा तो फिर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को चूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मुझे ज्यादा पसंद आता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो मैंने बोल दिया कि मुझे वो पसंद है तो यहां पर आप इन्वेस्ट ना करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको यहां पे कन्विक्शन ज्यादा मिल रहा है, इस स्टॉक के ऊपर ज्यादा भरोसा है, तो आप इसके साथ भी चल सकते हो, ठीक है। और यहां पर मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 10,566 करोड़ की मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप कंपनी है, उस हिसाब से रिस्क भी यहां पर काफी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। बाकी यहां पर स्टॉक पी की बात करें तो 99.7 की, इंडस्ट्री पी 67.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये हाई है, वैल्यूएशन जो है यहाँ पर फिलहाल एक्सपेंसिव है, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ठीक है, 46.9% प्लस परसेंट जीरो है, बढ़िया है। फिर यहाँ पर आरओसी आरओई की बात करें तो सिंगल डिजिट्स में, कुछ खास नहीं है। डेप्ट की बात करें तो 656 करोड़ और डेप्ट इक्विटी 0.4 की है, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में है, -451 करोड़, डिविडेंड यील्ड 0.25%, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, ईपीएस है 5.97 रुपए की, बुक वैल्यू है 92.5 रुपए की। एंड यहाँ पर अब चलो हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल्स ये रहा। देखो दोस्तों, टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि एक ट्रेंड लाइन यहां पर थी ट्रायंगल की, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी मिल चुका है, देख सकते हो बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहां पर ब्रेकआउट मिला। एंड स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में इस लो के लेवल से, ठीक है। 390 से प्राइस जो है ये शॉर्ट टर्म में 595 तक पहुंच चुका है, तकरीबन 600 का प्राइस यहां पर हो चुका है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को काफी बेहतरीन गेन्स भी मिल चुके हैं। अभी यहां पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से अगर हम देखें तो कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है, 14-15% की डिस्काउंट्स मिल रही है, हालांकि सपोर्ट के लेवल के पास ही है स्टॉक। तो अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रहा है तो यहाँ पर आप एसआईपीज की शुरुआत करके चल सकते हो। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं स्मॉल कैप्स के अंदर एटलीस्ट 20-25% की डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता हूं, एसआईपीज की शुरुआत करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाया पहले तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलूंगा। अब ये प्राइस जो है ये आगे ही क्यों ना बढ़ जाए, वहां से भी अगर मुझे 20% 25% की डिस्काउंट मिलेगी तो वो प्राइस भी मेरे हिसाब से सही होगी, ठीक है। इस प्रकार की मेरी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं अभी इन्वेस्टमेंट करना सही होगा तो फिर आप कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन पहले यहाँ पर बेटर डिस्काउंट मिल रहा था और काफी समय भी यहाँ पर प्राइस जो है ये इधर लो के लेवल्स पे रहा, ठीक है। तो काफी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल रहे थे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बाइंग करने के लिए। अभी तो प्राइस जो है ये काफी बेहतरीन तेजी दिखा चुका है। बाकी स्टॉक में हम बहुत ही बढ़िया तेजी कब एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जब ये जो 52 वीक हाई का लेवल है ये ब्रेक हो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक इस टाइप का कटोरा पैटर्न यहाँ पर बनेगा और ये जो नेक लाइन है 52 वीक हाई का, इसे ब्रेकआउट अगर मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर प्राइस 1000 तक भी जा सकता है, लेकिन हाँ उससे पहले यहाँ पर ये जो 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस है उसे ब्रेकआउट मिलनी चाहिए। ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस ऊपर साइड में सस्टेन करना चाहिए, बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर प्राइस जो है ये 1000 के लेवल तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर वापस से गिरावटें देखने को मिल सकती है। फिर ये जो सपोर्ट की लेवल है 582 की, इसे रिटेस्ट कर सकता है प्राइस। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 488 की, फिर यहाँ पर है 390 की, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी ध्यान में रखकर चलना है। तो अभी हमने सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया है
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।